जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है और उसको ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। बेहद आसान ढंग से यह ट्रिक आपको बताया गया है। इसमें जो होता है, पहला आप देख लीजिए जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हमारा जीवाणु से होने वाले रोगों के ट्रिक पहला हमारा है, पूरा ट्रिक हम सुना देते हैं। दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है, ये हमारा ट्रिक है। क्या है? दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है, ये हमारा ट्रिक है। अब इसमें किस शब्द से क्या संबंधित है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे दादी में दा, पहला दा का मतलब होता है, यहाँ पे दा का तो कोई अर्थ नहीं हो, लेकिन सेंटेंस पूरक के लिए आपको यहाँ पर दा को डा पढ़ना है। यहाँ पे जैसे अब दा को डा हमने कहा पढ़ने के लिए, तो डा से पहला होता है डायरिया हो जाता है, और डी से होता है डी, तो मतलब डिप्थीरिया हो जाता है। तो जीवाणु से रोग, डा में दा का मतलब डायरिया होता है, और डी का मतलब डिप्थीरिया होता है। और को का क्या मतलब होता है? को का कोढ़ होता है, एक रोग होता है हमारा कोढ़, जो जीवाणुओं से होता है। टिप्पणी में टी का क्या मतलब होता है, उसके बारे में हमें बताया गया है, टिटेनस। टिटेनस रोग जीवाणुओं की कमी से होता है। पानी से तो पा आ जाना, तो यहाँ प्लेग रोग जो होता है जीवाणुओं से होता है। निमोनिया हो जाता है। ने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए ने को हम छोड़ देते हैं। अगला शब्द हमारा होता है शिकागो। शिकागो में सी का क्या अर्थ होता है? तो सिफिलिस होता है। सिफिलिस एंड काली खांसी। का मतलब क्या होता है? काली खांसी, और गो का मतलब होता है गोनियो। ये जीवाणु से होने वाले रोग कौन है? सा से सिफिलिस, का से काली खांसी, गो से गोनोरियो होता है। यहाँ माँ का क्या होता है? में माँ का मतलब होता है मोतीझार, एक रोग होता है जो जीवाणुओं से होता है। और अगला होता है छोड़ों में, तो छा से होता है क्षय रोग होता है। ड़ा का कोई मतलब इन पूरे शब्द का मिलाकर जिसे उच्चारण छा से हो रहा है तो क्षय रोग हो जाता है। और है, तो है का क्या मतलब हो जाता है? हैजा रोग हो जाता है। अब बात आती है कौन कौन से रोग होते हैं। डायरिया होता है पहला, डिप्थीरिया होता है, कोढ़ होता है, टिटनेस होता है, प्लेग होता है, निमोनिया होता है, सिफिलिस होता है, काली खांसी होती है, गोनोरियो होती है, मोतीझार होती है, क्षय रोग होता है, हैजा रोग होता है। ये जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब अगला आप देखिए, कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से बताया गया। तो ट्रिक हमारा ये ट्रिक है, ये हमारा क्या है? ट्रिक है। यहाँ ट्रिक हमारा क्या है? खुद खाए गंदा, ये हमारा होता है ट्रिक। ये तो मतलब दो ट्रिक एक ही, कवक से होने वाले दो ट्रिक बताए गए। एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये है। दूसरा ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब खुद में पहला ट्रिक है खुद खाए गंदा, तो खुद में दा लास्ट वाला हम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन जो दा का हुआ है खुद, तो दा से हो जाता है दमा रोग हो जाता है। उसके बाद होता है खाए में, खा का मतलब होता है खाज, जैसे दाँत खाज ये सब होते हैं ना, तो ये होता है। और ए का मतलब होता है एथलीट फूट होता है, ये रोग होता है कवक से होता है। अब आता है गंदा में, गा से होता है गंजापन होता है, और दा का मतलब क्या होता है? दा का मतलब होता है दाद। अब बात होती है कौन कौन से रोग है। दमा, खुजली, एथलीट फूट, खाज, दाद, गंजापन, ये होते हैं कवक से होने वाले। दूसरा ट्रिक हमारा है गंजा दामाद खाए फ्रूट में। गंजा में गा का प्रोनाउंसिएशन से गंजापन होता है, और दमा में दा का मतलब दमा होता है, और माद का मतलब होता है, जैसे यहाँ दा का लास्ट प्रोनाउंसिएशन तो दाद हो जाता है। दा से दमा, दा से दाद हो जाता है। खाए फ्रूट में खा का मतलब खाज होता है, और फ्रूट एथलीट फूट, तो ये मतलब चाहे यहाँ से आप ले लीजिए या का प्रोनाउंसिएशन, और चाहे यहाँ से आप ले लीजिए। समझने का मतलब है जिससे आप समझकर यहाँ पर अपना याद कर लीजिए। अब ये हो कवक से होने वाले रोग, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। दमा, खुजली, एथलीट फूट, खाज, दाद, गंजापन, ये होते हैं कवक से होने वाले रोग। अब बात आती है अगला आपका प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं उसका ट्रिक यहाँ पे है। ये ट्रिक है हमारा, तो ट्रिक होता है रिया पे काला सोना। रिया पर काला सोना, ये हमारा ट्रिक है। तो यहाँ रिया का प्रोनाउंसिएशन हुआ है ना, अब देखो किस रोग में हमारा प्रोनाउंसिएशन रिया से संबंधित है। तो रिया से पायरिया होता है, तो जैसे यहाँ पायरिया हो गया ना, तो पायरिया में क्या बताया गया है? पायरिया में इस रिया से रिया संबंधित है, और मलेरिया में रिया से संबंधित है। तो यहाँ पर रिया में पहला पायरिया हो गया, दूसरा मलेरिया हो गया, और पे का मतलब होता है पेचिस रोग। उसके बाद अगला क्या है? काला का मतलब होता है काला ज्वार। ज्वार मतलब ये बुखार से संबंधित है, तो काला ज्वार जो होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। सोना का मतलब सोने की बीमारी होता है, जैसे कुछ आदमी कहीं पे बैठ गए तो वहाँ पे वो सो जाते हैं, तो इससे संबंधित होता है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं वो। तो रिया से संबंधित पायरिया, मलेरिया, पेचिस, काला ज्वार, सोने की बीमारी, ये होते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब अगला है आपका विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसके ट्रिक यहाँ पे बताए गए हैं। ये हमारा ट्रिक है। रेखा हमें हिट
करके पोएच छोड़ गई, ये हमारा ट्रिक है। रेखा हमें हिट करके का मतलब कुछ नहीं होता है, पोएच छोड़ गई। ये करके का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेंटेंस के लिए आपको यहाँ पर बताया गया है। रेखा में रा का मतलब होता है रेबीज, खा का मतलब होता है खसरा, खसरा रोग और रेबीज। ये रा का मतलब रेबीज, खा का मतलब खसरा। हमें में हा का मतलब होता है हार्पिस, में का मतलब होता है मेनिंजाइटिस, तो ये हमें में हा का मतलब हार्पिस और माँ का मतलब होता है मेनिंजाइटिस। हिट में ही का मतलब होता है हेपेटाइटिस और टा का मतलब होता है ट्रेकोमा। करके हमने बताया कि कर का शब्द जो यहाँ पे है ये सेंटेंस को बैठाने के लिए बताया गया है। पो एच में बताया गया है, तो पो एच में पो का मतलब हो जाता है, इस पो का मतलब क्या हो जाता है, पोलियो हो जाता है। ए का मतलब हो जाता है एड्स और चे का मतलब होता है चेचक। अब बात आ जाती है यहाँ पे, आपको देखो, छोड़ो का मतलब क्या हो जाता है, डेंगू बुखार। छोड़ो में जैसे यहाँ पर छो का मतलब होता है छोटी माता और डा का मतलब हो जाता है डा, डेंगू बुखार। तो छो का मतलब छोटी माता और डा का मतलब डेंगू बुखार हो जाता है। गई में गा का मतलब होता है गलसूद, क्या होता है, गलसूद होता है। और ई का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा। ये विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, रेबीज, खसरा, हार्पिस, मेनिंजाइटिस, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, चेचक, एड्स, पोलियो, डेंगू बुखार, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, गलसूद, ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। अभी ये वीडियो आपको अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।